अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, यकीनन आप शदीद चौंक जाएंगे इस खबर को सुनकर जो यूएई की तरफ से सामने आई है। वहाँ बच्चों की पैदाइश के हवाले से नए कवानीन मुतारफ़ करवा दिए गए हैं जिनके तहत गैर शादीशुदा जोड़े भी बच्चा पैदा कर सकते हैं और वो सरोगेसी से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। सरोगेसी एक जदीद टर्म है और ये एक जदीद, मैं समझता हूँ, परेशानी है। अजीबो-गरीब इसमें ये सिलसिला किया जाता है कि एक जोड़ा जिसका बच्चा होगा वो जोड़ा बच्चा पैदा नहीं करेगा, वो माँ बच्चा पैदा नहीं करेगी, बल्कि वो जोड़ा किराए पर एक तीसरी औरत को हासिल करेंगे और उसका रहम मादर किराए पर हासिल करेंगे और ये जो स्पर्म है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा उस खातून तक और वो 9 माह तक उस बच्चे को अपने पेट में रखेगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तयशुदा जो उसको पैसे हैं वो लेकर बच्चा उस जोड़े के हवाले कर दिया जाएगा। अब जिस माँ ने बच्चे को जन्म नहीं दिया वो बच्चे की माँ कहलाएगी और वो बाप भी बाप कहलाएगा। चुनांचे अब यूएई शायद पहला इस्लामी मुल्क है जिसने इस मामले को कानूनी तौर पर वहाँ मुतारफ़ करवा दिया है, इजाज़त दे दी है। नाज़रीन इकराम, सरोगेसी का जो मामला है ये दुनिया में काफ़ी अरसे से चल रहा है। इंडिया इसकी सबसे बड़ी मार्केट है क्योंकि वहाँ ये कोख जो किराए पर देने का मामला है, रहम मादर किराए पर देने का जो मामला है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पड़ता है। सस्ती ऐसी माएँ दस्तयाब हो जाती हैं जो किसी का बच्चा अपनी कोख में रख कर उसे जन्म देती हैं। इस मामले में नाज़रीन इकराम कई तरह की पेचीदगियाँ ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए, मुस्लिम स्कॉलर्स के यहाँ इसको अभी देखा जा रहा है। किसी मुस्लिम स्कॉलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इसमें बेशुमार पेचीदगियाँ सामने आती हैं। पिछले दिनों हमने पैगाम टीवी पर एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी जो इस तरह की सरोगेसी की मुश्किलात सामने लाती है। एक लड़की जो अमेरिका में शायद रहती थी, उसने अपने जिस बाप को बाप समझा, बाद में तहकीक हुई तो वो बाप नहीं निकला। फिर कागजात में जिस बाप को बाप बताया गया, तहकीक के बाद वो भी बाप नहीं निकला। वो डॉक्टर जो इस तरह का मामला सरंजाम देता था, पता चला कि वो दरअसल उसकी बेटी है। उसको बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचा और शदीद किस्म के बहरान का वो शिकार हुई। तो ये जो ऐसा मामला है कि इसमें शदीद तरह के इस्लामी हमारे मामलात मुतासर होते नज़र आते हैं। इसमें यह भी इजाज़त दे दी गई है कि जवानी में कोई शख्स अगर अपना स्पर्म किसी स्पर्म बैंक में रखवाना चाहता है तो वहाँ रखवा देगा ताकि बुढ़ापे में इसी तरीके से कहीं से वो बच्चा पैदा कर सकें। इससे मुस्लिम स्कॉलर यकीनन इस पे गौर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कितनी बड़ी तबाही इस मामले से आ सकती है। यानी हमें जो सिला रहमी के मुतल्लक कहा गया है, इस तरह के मामलात में तो हमें मालूम ही नहीं होगा, बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि उनके असली वालिदैन कौन से हैं। इसमें फिर यह भी किया जाता है कि किसी तीसरे शख्स का, यानी एक डोनर है और एक सरोगेसी करने वाली माँ है, इनके अलावा किसी तीसरे बंदे का स्पर्म लेकर भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये भी उस कानून में मौजूद है और लिखा गया है। अगरचे वो कहते हैं कि ज़्यादातर ऐसे नहीं होता, लेकिन ऐसे हो सकता है और ऐसा हो जाएगा। यानी ये एक ऐसा मामला है जिसमें मुसलमानों का वो मुमताज़ तरीन शरफ जो नसब का शरफ था, जो वालिदैन का शरफ था, जो निकाह का शरफ था, वो शदीद मुतासर हो जाएगा। मुझे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आई है। प्यारे पैगम्बर का शरफ ये है, आपने फरमाया कि अगर कायनात के 2 ग्रोह किए जाएं तो जो उनमें से बेहतरीन ग्रोह था, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक, सरदार अब्दुल्ला तक बेहतरीन ग्रोह में रखा, बेहतरीन लोगों की सुल्ब और पुश्त में रखा। मेरे ख़ानदान में ज़माना जाहिलियत की बदकारी को किसी सतह पर कोई दखल नहीं। सैयदना आदम से लेकर मेरे वालिद सरदार अब्दुल्ला तक जितने भी लोग हैं वो निकाह के ज़रिए से पैदा होने वाले लोग हैं, उनका नस्ब पाकीज़ा है, उनका नस्ब आला है। तो ये सिलसिला एक शरफ प्यारे पैगम्बर का और उनकी उम्मत का जो था वो भी इससे शदीद मुतासर हो जाएगा। इससे सिला रहमी के मामलात मुतासर हो सकेंगे, इससे वरासत के मसाइल जो हैं वो तलपट होकर रह जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा। यानी ये सारे वो मामलात जिन पर इस्लाम हमें अमल सिखाता है, जो हमारा शरफ होता है, वो सारे का सारा मिलिया मेट होकर रह जाएगा और एक ऐसी तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा जिसमें ना वालिद का पता होगा और ना बाकी रिश्तेदारों का पता होगा। मुस्लिम स्कॉलर्स को चाहिए कि वो इस नए मामले पर गौर व खौज करें और इसकी जो तबाहियाँ हैं उससे लोगों को आगाह भी करें और हुक्मरानों को कायल करें कि कम अज़ कम दूसरी दुनिया जो भी करती रहे, लेकिन हम
اپنے دین کے پابند ہیں، ہم نبی کائنات کی دی ہوئی شرم و حیا کے پابند ہیں، ہم آپ کے بنائے ہوئے ادارہ نکاح کے پابند ہیں، ہم عفت و حیا کے پابند ہیں، اور ہمیں چونکہ وراثت کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، ہمیں چونکہ صلہ رحمی کے معاملات بھی دین کا حصہ قرار پائے ہیں، تو ان سب پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارا نسب معلوم بھی ہو، نسب محفوظ بھی ہو، اور نکاح کے ذریعے سے ہماری اولادیں پیدا ہوں۔ یہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا ہے، یہی اسلام نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے جو قوانین اب بنائے جا رہے ہیں، قوانین میں جو نرمیاں لائی جا رہی ہیں، مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ایک ایسی تباہی کا اس امت مسلمہ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کا پھر کوئی مداوع نہیں ہو سکے گا، جس کا کوئی کفارہ ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج اس وقت مسلم دنیا کو درپیش ہے کہ جدید ترین جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو آلات پیدا ہو رہے ہیں، کہ ان کا سامنا ہم نے کیسے کرنا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داری حکومتوں پر بھی ہے، علماء کرام پر بھی ہے، اور ہم سب کو بھی اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نسب کا معاملہ ہے، یہ نسل کا معاملہ ہے، یہ نکاح کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔